ओके तो यहाँ पर हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो है ना रिलेशनशिप वो निकालने वाले हैं। वॉल्यूम ओके तो मैं एक सिंपल से लॉजिक से तुम्हें एक्सप्लेन करूं तो जस्ट जैसे एक सिरिंज इमेजिन कर लो या एक पिस्टन वाला सिलेंडर इमेजिन कर लो। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पिस्टन ना ऐसे रखा हुआ था ऐसे, मतलब इस टाइम पर क्या है कि जो भी एयर भरी है अंदर और जो एयर है बाहर या गैस भरी है अंदर और जो एयर है बाहर उन दोनों का प्रेशर इक्वल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड, दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द एटमोस्फियर। यहाँ पर इस टाइप से, तो यहाँ सपोजिंग P1 प्रेशर लग रहा था और वॉल्यूम है V1। अब तुमने उसको फोर्स देना स्टार्ट कर दिया, ये सिरिंज था या पिस्टन है तो इसको सिरिंज इसको तुमने फोर्स देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम वो साइकिल के पंप्स आते हैं ना, उस टाइप का कोई चीज है, तो तुम फोर्स दोगे तो फोर्स देने का मतलब है क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय अप्लाइंग फोर्स, यू आर अप्लाइंग प्रेशर, कैन यू रिलेट इट, applying force means you're applying pressure, can you relate it? So यहाँ पर यस मैम। प्रेशर लगा दिया मतलब वेट्स रख दिए, प्रेशर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, पिस्टन नीचे चला जाएगा और पिस्टन वॉल्यूम नीचे डिक्रीज। जाने क्या हो जाएगा, इस ये कम जगह ऑक्यूपाई करने लगेगा। एंड सी इस टाइम पर हम लोगों ने टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा है और अमाउंट ऑफ गैस या फिर मोल्स बोलो क्योंकि मैंने गैस को एस्केप नहीं करने दिया है, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट, है ना। सो चेक इट योर सेल्फ, प्रेशर वन ज्यादा था, प्रेशर टू ज्यादा है प्रेशर वन से, बट ऑन दी कॉन्ट्ररी वॉल्यूम ज्यादा था ये। तो इन दोनों को अगर हम क्लब करें, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। yes, so we can say pressure is inversely proportional to volume। and अगर मैं V को इधर ले जाऊं तो कैन आई राइट PV is equal to some constant, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन था। कैन बी राइट लाइक दिस, यस मैम। ओके। Yes, ma'am. एंड और अगर दो कंडीशंस के लिए बोले तो आई कैन से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो तुम्हें यही याद रखना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कैन यू गेट मैम इट? एक सेकंड पिछली स्लाइड के लिए टर्न कर दीजिएगा। ठीक है, कैन यू गेट इट? So what is Boyle's law? Okay, what it states that at constant temperature, the pressure of the given mass of a given mass of any gas varies inversely with volume। फाइन। सो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी आने वाले हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं। एंड बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एंड आई थिंक अगर तुम में से कोई एसएससी बोर्ड का होगा तो उसने तो ऑलरेडी ये चीज करी हुई होगी। यस मैम। ठीक है, सो बस यहाँ पर अगर तुमसे एरर हुई है तो सबसे पहले यूनिट्स का चेक कर लेना। तो जैसे क्वेश्चंस हम लोग बहुत सिंपली सा, मैम हम लोग में क्वेश्चन सिर्फ एसटीपी के ही होते थे, मतलब जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन नहीं होता था मैम, मतलब बेसिक क्वेश्चन थे बिल्कुल। बट अब दिया होगा, ठीक है, अब दिया होगा, चेंजेस होंगे प्रेशर में। ओके, सो 2 liters of a container contains a gas at a pressure of 4 atmosphere। ठीक है, if pressure is changed to 10 atmosphere, what is the change in volume? Calculate करो।
कम ऑन डू इट, कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या आने वाला है आंसर। क्या लगाना है तुम्हें? V1 यस 4 दिया हुआ है। 6/5 liters. यस V1 इज इक्वल टू 2 लीटर्स दिया है, P2 तुम्हें बोल दिया है 10 एटमॉस्फेयर हो गया है, और V2 तुम्हें निकालना है, और फॉर्मूला तुम्हें पता ही है क्या करना है, तो बस पुट कर दो फॉर्मूले को। कैन यू डू इट? So it will be what? Yes, ma'am. 2 is equal to 10 into V2. So या V2 1 की into वैल्यू क्या आ एटमॉस्फेरिक जाएगी? प्रेशर को नहीं चेंज करेंगे मैम? क्या? अच्छा तो हर कर साइड, जाएगा। दोनों साइड एटमॉस्फेयर है ना, ठीक 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 दोनों है साइड एटमॉस्फेयर, तो आंसर भी मेरा लीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, इज इट करेक्ट? इज इट No, करेक्ट? ma'am. Yes, नो, No, व्हाई? ma'am. बिकॉज आई एम आस्किंग यू चेंज इन वॉल्यूम। ma'am. ठीक है, बस ये छोटी छोटी मिस्टेक करोगे। ये जो मैंने निकाला है वो फाइनल वॉल्यूम निकाली है, चेंज पूछा है तो चेंज कैसे निकालते हैं? इनिशियल फाइनल, दैट इज जितना फाइनल V2 माइनस माइनस, यस, सो V1 माइनस V2 कर देना। सो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो अब बताओ कितना आएगा आंसर? 6/5. यस, ठीक है। सो बस इसी तरीके के क्वेश्चंस तुम्हारे पास आएंगे। तो यही मतलब बेसिक एरर्स होती है बच्चों से, तभी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर दी। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हो जिसमें तुम्हारे को क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन दिया, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन प्रेशर gas is increased by 2%. Try करो, tell me the answer. क्या है आंसर? Come on, P1 V1 is equal to P2 V2 लगाओ। मैम आंसर अप्रोक्सीमेट में दे सकते हैं मतलब? हाँ हाँ, दो। सपोजिंग P1 P है, ठीक है, वॉल्यूम V1 अपन V लिख देते हैं। अब V2 वॉल्यूम क्या होगी? इंक्रीज्ड बाय 2%। तो कैसे इंक्रीज करोगे? 2% का मतलब क्या हो गया? 51 V/50. Yes, something like this. Is it fine till here? यस मैम। बस तुम्हें क्या लगाना है? P1 V1 is equal to P2 V2। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाया? बिकॉज सब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, और उसका एक ऑप्शन भी बना हुआ आता है कि उनको दिखता है प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो सॉरी प्रेशर डिक्रीज करेगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, तो वो सीधे सीधे मार्क करके चले आते हैं दैट इट विल डिक्रीज बाय 2%। तो तुम्हें ये रियलाइज करने के लिए कि इट विल डिक्रीज, वो समझा, लेकिन बाय 2% हो ऐसा एग्जैक्टली जरूरी नहीं है। कैलकुलेशन करना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है, बड़ा दिमाग लगा करके वो इसे गलत कराते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेशन करनी है, और हाउ एम आई गोइंग टू प्रूव डिक्रीज सही है बट बाय 2% नहीं सही है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर। कैन यू गेट इट? क्यों मेरे को ये क्वेश्चन करना पड़ रहा है सॉल्व? आंसर 2% चेंज नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पे सॉल्व करो तो बताओ P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से सॉल्व करने के बाद?
P2 की 50 वैल्यू P by 51. 50 P by 51. 100 upon 100 upon 2. So can you say this value is less than P or greater than P? It is Less less than than. P. So that means Less than. फाइनल प्रेशर में डिक्रीज आएगा, ये तो क्लियर हो गया. तो एक ऑप्शन इंक्रीज का बना हो तो उसे एलिमिनेट करना है, और यहाँ पे डिक्रीज ऑप्शन ही सही रहेगा. लेकिन कितने का डिक्रीज हुआ तो वो कैसे करने के लिए, जैसे अगर मुझे बोला जाए परसेंटेज डिक्रीज निकालो या परसेंटेज निकालो, तो हम कैसे निकालते हैं? डिक्रीज अपॉन, कैसे निकालते हो? परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो? इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 या डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 ऐसे निकालते थे. परसेंटेज प्रॉफिट ma'am. मतलब प्रॉफिट अपॉन Yes, ओरिजिनल ma'am. इंटू 100, वैसे ही हमने यहाँ पे किया. तो कितने का डिक्रीज आया उसके लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चेंज या डिक्रीज निकालने के लिए P2 माइनस P1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 102 आएगा. Check karo, am I doing Yes, it ma'am. correctly? So now put Yes, these ma'am. values over here. Okay, put these values over here. So you will have 2 upon 102 into P. Originally कितना था? P into 100. अब इसको solve करो. Almost 2% ही आ रहा है. Almost आ रहा है, exact नहीं आ रहा ना. बस वही चीज No ma'am, समझाना almost चाहती नहीं, हूँ. exact नहीं. हाँ, तो मैं वही चीज तुम्हें समझाना चाहती थी कि it will be less than, or it will not, in rarest of rare case it may come as exact 2%, but otherwise मतलब वो exact value नहीं आएगी. ये बात क्लियर हुई? अब कभी ऐसी मिस्टेक दोबारा तो नहीं करोगे? ये बात क्लियर हुई? हम एक बार Yes, फिर से बता दीजिए क्या बताया आपने. Exact 2% नहीं आएगा बेटा, ठीक है? You will not get the answer as exactly 2%. Now can you follow this? Okay. So यहाँ पर basically तुम्हारे पास ऐसे ही simple से questions होंगे. P1 V1 is equal to P2 V2 ही लगाने वाले. चले next law पे. yes, ma'am. Okay. So moving towards the next law. तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे? यहाँ पर अब हम लोग वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप निकालने वाले हैं. तो अब हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशनशिप निकालेंगे तो किसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा? Pressure. Pressure. So moving to the second law, pressure and moles of the gas. So that is your Charles law. Fine. So अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो अब हम लोग किसके बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं? बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस. सो अभी जैसे मैं एक सिंपल सा तुम्हें एग्जांपल दूं तो क्या हो जाता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोई भी चीज जो होती है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस या मैटर की बात करें, तो इट अंडरगोज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपेंशन. Expansion. एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज. Increase. एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा. सो टेल मी, इज इट डायरेक्टली रिलेटेड और इनडायरेक्टली रिलेटेड? Directly. डायरेक्टली. वॉल्यूम बढ़ा मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. बट अब हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो प्रेशर है और मोल्स ऑफ द गैस है वो कांस्टेंट रखना है. और सुन, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर इस वाले केस में मैंने इस वाले क्वेश्चन में आई डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट प्रेशर एंड वॉल्यूम मोल्स ऑफ द गैस. तो जो चीज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मेंशन आ जाए बहुत अच्छी बात है, बट अगर मेंशन नहीं है तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट उसको क्या लेना है? क्या लेना है? कांस्टेंट. ठीक है. Constant. जैसे यहाँ टेम्परेचर का कोई मेंशन नहीं था, सिर्फ प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरिएबल हो रहे थे. दैट मींस बाय डिफॉल्ट यू विल एक्सपेक्ट योरसेल्फ दैट टेम्परेचर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. कैन यू गेट इट नाउ? यहाँ पर अगेन इट इज नॉट मेंशन्ड, द बाय डिफॉल्ट योर मोल्स एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट.
ओके सो यहाँ पर मेंशन नहीं होगा, जो चीज हिडन है क्वेश्चन में, मतलब तुम्हें उसमें दिमाग नहीं लगाना है, दे आर ऑलरेडी अज्यूम टू बी कांस्टेंट। सो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, v अपॉन t इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यस और नो। और दो अलग अलग चीजों के लिए किया जाए तो कहना राइट v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2, लिख सकते हैं। Yes, ma'am. बट टेम्परेचर हैज टू बी इन Kelvin. केल्विन। अब केल्विन का इंपॉर्टेंस क्या है वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। केल्विन स्केल हम क्यों लेके आए, क्यों इंट्रोड्यूस किया, उसका रीजन, और 273 क्यों यूज किया, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यही है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस increases और डिक्रीजेस, मतलब इसका किसी भी गैस का जो एक्सपेंशन का फैक्टर है वो होता है 1 अपॉन 273.5, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस में वो 273 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू के इंक्रीज करता है, इसलिए हमें ये फैक्टर लाना पड़ता है ऑफ इट्स वॉल्यूम at 0 degrees Celsius for every rise or fall in 1 degree of temperature. ओके जैसे अगर मुझे किसी भी टेम्परेचर पे वॉल्यूम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम निकालेंगे और वो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, हाउ मच इंक्रीज यू आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट इज द लैंग्वेज टेलिंग यू, कितने टाइम्स इंक्रीज होगा V नॉट का, कम ऑन, हाउ मेनी टाइम्स, 1 upon 273.15. ठीक है। सो किसी भी टेम्परेचर पे तुम्हें इसका इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है, सो वो 273 के फैक्टर से ही इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इसलिए हमें 273 ऐड करना पड़ता है। कैन यू मैम गेट ये इट? 0.15 निगलेक्ट कर सकते हैं, यस यस, हम लोग नेग्लेक्ट ही करते हैं। ओके सो अब समझ में आया केल्विन स्केल क्यों यूज करना पड़ता है। Yes, ma'am. ठीक है, तो हम लोग केल्विन स्केल क्यों यूज करते हैं वो अब रीजन तुम्हें समझ में आ गया है। फाइन, तो इसमें देखो क्वेश्चंस में बस क्या लगाना, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, 1 upon T1 is equals to V2. यस ठीक है। सो अ गैस इन अ सिलेंडर at 27 degrees Celsius is allowed to expand till it reaches, मतलब जितना मुझे टाइम क्वेश्चन लिखने में जाता है ना उसका हाफ टाइम में तुम आंसर निकाल सकते हो, till it reaches 4 times its original volume, its original volume. What is the final temperature? ठीक है, और मैंने फिर से प्रेशर वगैरह मेंशन्ड है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं मेंशन्ड है तो यू विल टेक इट एज कांस्टेंट। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? चलो सॉल्व करके बताओ मुझे आंसर। $1200 Kelvin. 927 डिग्री सेल्सियस। हाँ मतलब वही है कि तुम्हें सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना होगा, अदरवाइज तुमसे मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, सो T1 over here is going to be 300 Kelvin. Can you check it? तुम 0.15 निगलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ यू कैन जस्ट डू इट, V
अपॉन 300 और ये वॉल्यूम कितना हो रहा है 4 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर अपने को निकालना है. यू कैन इजिली सॉल्व दिस एंड दिस विल कम आउट टू बी 1200 केल्विन. कैन यू गेट इट? कोई ट्रबल? कर पाओगे ये क्वेश्चंस इजिली? यस मैम. ठीक है. बहुत मतलब दिख ही रहा होगा इस टाइप के इजी से क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास. तो अब मैं थर्ड लॉ की तरफ मूव करती हूँ. तो अब किसके किसके बीच में रिलेशनशिप निकालें? टेल मी योरसेल्फ. प्रेशर वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम टेम्परेचर निकाल लिया. अब किसके किसके बीच में निकालें? Pressure and temperature. Yes. So that is pressure and temperature. So that is called as Gay-Lussac's law. That is, we are dealing with pressure and temperature. ठीक है. So temperature बढ़ाओगे, fine. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ये देखो एक वेसल है, प्रेशर कुकर के अंदर यही होता है. तो ये जैसे प्रेशर है तो अभी क्या है, इतनी सी जगह में सेटिस्फाइड है. जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है. तो सुना होगा. Yes ma'am. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो कोलिजन इंक्रीज होंगे. Yes ma'am. और Yes, कोलिजन विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर इंक्रीज होंगे तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? Pressure will increase. Yes. So can I say temperature is directly proportional to pressure? Yes, ma'am. ठीक है. तो इसी को बस लॉ के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया कि पहले ये सपोजिंग P1 लगा रहा था रूम टेम्परेचर पे और फिर जब हमने इसको हीट करा तो क्या हो गया, गैसेस ज्यादा मूव करने लग गई, ज्यादा वेलोसिटी से मूव करने लग गई तो P2 बढ़ गया. ओके T2 पे. सो P1 इज लेस देन P2 क्योंकि हमने हीट किया था. ओके. सो यहाँ पर जो रिलेशनशिप आएगी वो बोलो कैसी आएगी? कैसी रिलेशनशिप आई? यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बट ये ध्यान रखना है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वेसल एक्सपैंड नहीं करना चाहिए. ठीक है. हमारा प्रेशर कुकर एक्सपैंड नहीं करता है तो इसलिए हमने कांस्टेंट वॉल्यूम रखा. सो दैट इज योर Gay-Lussac's law. मतलब आई थिंक यू कैन रिलेट टू इट नाउ. कोई ट्रबल? फॉर फिक्स्ड mass of gas. मैम यार T1 is greater than T2 is greater than T1 हो जाएगा ना वहाँ पे. Volume okay. So yes, sorry my mistake. मैं constant mass पे चली गई थी. Sorry. So this is what at constant volume the pressure of given mass of gas is directly proportional to absolute temperature. Absolute temperature समझ रहे हो? Temperature in Kelvin is called as absolute temperature. Okay, जब हम उसको केल्विन स्केल में एक्सप्रेस करते हैं सो हमें केल्विन में सॉरी एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं. ओके. तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैन यू फॉलो दिस थिंग? Can you follow this thing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So एक फोर्थ लास्ट लॉ जो मैं तुम्हें ऑलरेडी करा चुकी हूँ तो इसलिए मुझे कुछ ज्यादा इसमें बताना नहीं है. दैट इज योर अवोगाड्रोज लॉ. ये तुमने ऑलरेडी किया था. ठीक है. जिसका तुमने मुझे अभी बोला भी. तो अब हमने अभी तक अमाउंट ऑफ गैस को नहीं रिलेट किया था. नाउ आई एम गोइंग टू रिलेट द अमाउंट ऑफ गैस एंड वॉल्यूम. तो तुमने ऑलरेडी बोला था ना 1 मोल ऑफ गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 22.4 लीटर. बस वही है. सो अब अगर 2 मोल्स हो गए तो 44.8. at STP means
At STP Standard means temperature. Standard yes, at temperature and constant pressure. टेम्परेचर एंड प्रेशर। अरे मतलब वही सिंपल सी बात है, जितना लोगों को रखोगे उतनी ज्यादा रूम्स बनाने पड़ेंगे ना, तो जितने पार्टिकल्स लाओगे उतनी स्पेस भी देनी पड़ेगी उन्हें। दैट इज डायरेक्टली लाइक दिस, V is directly proportional to N, or you can say V1 upon N1 is equal to V2 upon N2। वो एक छोटा सा फॉर्म तुम्हें वहां मोल्स में कराया गया था। So it is what equal volumes of any two gases at same temperature and pressure contains same number of molecules। ओके ठीक है। अब क्या है, मतलब तुम्हें एक तरीका तो यही है कि सारे लॉज अलग अलग लर्न करो, फाइन। एंड दूसरी चीज क्या है, हम लोग बात करते हैं द आइडियल गैस इक्वेशन की, जहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इन चारों लॉज को कंबाइन कर देंगे। सो दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। ओके सो सबसे पहले आइडियल गैस के बारे में बोलते हैं। तो व्हाट इज एन आइडियल गैस? तो आइडियल गैस क्या होती है, एक गैस है जो सारे लॉज को फॉलो करती है, जो ये हमने जितने भी लॉज पढ़े हैं उनको फॉलो करती है। तो इट इज एन हाइपोथेटिकल गैस, क्योंकि सारी गैसेस ऐसा नहीं करती हैं। सो इट इज एन हाइपोथेटिकल गैस विच फॉलोज, जितने भी हमने गैस लॉस पढ़े ना, ऑल गैस लॉस, चार पढ़े हैं, चारों के चारों को फॉलो करेगी एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। जो हमारी नॉर्मल गैसेस होती है ना, मतलब लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जिनके बारे में तुमको पता है, वो फॉलो तो करती हैं इन लॉज को, तभी तो हमने निकाला है। बट दे फॉलो फॉर अ रेंज, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज के लिए फॉलो करती हैं। सारे गैस, सारे टेम्परेचर और प्रेशर के लिए वो फॉलो नहीं करती हैं, तो उनको हम बोलते हैं रियल गैसेस। और ये आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो हम ये सोचते हैं कि मतलब एक मतलब एक गैस है जो सब लॉज को, हम कोई भी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन रखें वो हमेशा फॉलो करेंगे। ओके तो व्हाट वर योर लॉज? व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ? बोलो, व्हाट वाज द Boyle's फर्स्ट law. Boyle's law? What is Boyle's law? PV is equal to constant. Yes or no? Yes, ma'am. Then what was Charles' law? Charles' law says P is equal to KT. ठीक है, देन क्या पढ़ा था, नेक्स्ट लॉ क्या पढ़ा था? Gay-Lussac's law. यस, तो Gay-Lussac's law ने क्या बोला था? P is equal to KT। एंड लास्ट क्या था? Avogadro's law। तो Avogadro's law क्या बोलता है? V is equal to Kn। तो अब अगर हम इन सबको कंबाइन कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है? PV। और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है? 2kT यस, मल्टीप्लाई ठीक है। सो दिस इज, और हम फिर क्या करें, K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज इट? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इट इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, K को ना हटा दिया और उसकी जगह यूज किया PV इज इक्वल टू, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग K विथ R। ठीक है, उसकी जगह हम लोगों ने R यूज कर दिया। सो K इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड विथ R। ओके, जनरली हमारी जो बुक्स हैं वो R को यूज करती हैं, R टर्म को यूज करती हैं। तो हम क्या बोलेंगे, R इज व्हाट? कौन से गैस लॉज का कांस्टेंट है? किसका कांस्टेंट है? K तो जनरल कांस्टेंट है, ये किसका कांस्टेंट है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था उसको हमने नाम दे दिया, ये गैस लॉज के लिए है, इसलिए वी कॉल इट एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और जो ये इक्वेशन आई है वो कौन सी गैस के लिए आई है? आइडियल Ideal gas. एज आइडियल गैस इक्वेशन।
बाकी लॉज भी तुम इनको यूज करते हुए कर सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे क्वेश्चन, मेनली यही यूज में आएगी मैम। यस, मतलब मेरा तो सारा काम इसी से सॉल्व हो जाता है। आई डोंट फील लाइक कि मुझे कुछ और जरूरत पड़ती है, ठीक है। बट अगर बाई चांस कोई पूछ लेता है तो मुझे पता होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई वी डू इट दैट वे। फाइन। सो नाउ अब देखो कैसे क्वेश्चंस और तुमसे पूछे जा सकते हैं। सो टेल मी व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ आर, खुद से बताओ। यूनिट्स ऑफ आर, प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होते हैं? लीटर। एन क्या है? मोल्स। और टेम्परेचर के यूनिट्स क्या हैं? केल्विन, ठीक है। केल्विन। और जैसे तुमने अभी मुझे बोला, आई कैन ऑल्सो से पास्कल। वॉल्यूम के यूनिट्स मीटर क्यूब लिख सकते हैं, एंड अगेन मोल, केल्विन। तो ऐसे कर करके यूनिट्स चेंज कर सकते हो। मैं थोड़ा ये वाला ज्यादा यूज करने वाली हूँ, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जैसे एट एसटीपी, व्हाट डू यू मीन बाय एट एसटीपी? एसटीपी या एनटीपी का मतलब क्या है? प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड टेम्परेचर कितना रखते हैं? 273 केल्विन। फाइन। एंड देन यू नो मोल्स ऑफ गैस कितना होता है एट एसटीपी? What is the moles of gas as STP? 1 mole has a volume of how much? 22.4 liters. ठीक है। तो अब इस पूरी वैल्यूज को यहाँ पुट करो और वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट करो जरा। वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट करो तो क्या है? प्रेशर कितना था? 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम था 22.4 लीटर्स। मोल्स थे 1 आर और टेम्परेचर था 273। तो आर की वैल्यू बोलो क्या आएगी? What is the value of R? यूनिट्स बोलो क्या लिखोगे यहाँ पे? लीटर एटमॉस्फेयर, क्योंकि वॉल्यूम तुमने लीटर में लिया था, अपॉन मोल केल्विन। कैन यू राइट लाइक दिस? इज इट फाइन? इज इट फाइन और नॉट? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है तो दिया जाता होगा क्वेश्चन में? नहीं दिया जाता, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू है वो आता है 0.0821 पर मोल केल्विन। फाइन। बट कैलकुलेशन करते टाइम 0.0821 थोड़ा टीडियस कैलकुलेशन कर देता है, तो मैं इसलिए जनरली बोलती हूँ इसको 22.4 अपॉन 273 ना अप्रोक्सीमेटली 1/12 आता है। चेक करो जरा, चेक करो आ रहा है क्या? चेक करो आ रहा है? यस मैम आ रहा है। तो ठीक है ना। तो मतलब मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं मतलब 0.0821 चाहो तो तुम यूज कर लो, बट टाइम टेकिंग हो जाता है। सो आई एम गोइंग टू यूज 1/12, मतलब मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। स्कूल में मत करना ये काम, कैन यू गेट इट? स्कूल में नहीं करेंगे हम लोग, कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है। अदर वैल्यूज आर ऑल्सो देयर, मतलब जब हम लोग जो लीटर्स होता है, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक सिंपल सा कैलकुलेशन करो। यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम के यूनिट्स क्या है? मीटर क्यूब। इन दोनों को सॉल्व करो, तुम्हारे पास क्या बचा? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है? वर्क और एनर्जी। वर्क डन और एनर्जी। एनर्जी एंड वर्क डन आर इंटर कन्वर्टेबल। तो ये एनर्जी के यूनिट्स हुए कि नहीं? और वैसे फिजिक्स में एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं? जूल। जूल्स और कैलोरीज। तो इसके आर के भी जो यूनिट्स हैं वो जूल्स और कैलोरीज के टर्म्स में भी लिखे जाते हैं। सो इट इज 0.8314 लीटर एटम। देखो मैंने लीटर पीवी किया था। पीवी मीन्स units of energy only, तो it can also be per mole Kelvin, और you know 1 calorie is equal to 4.18 joule, तो उससे करोगे तो it will come out to be 1.98 calorie per mole Kelvin। तो ये मैंने सिर्फ यूनिट्स लिखवा दिए हैं, अभी तुम्हें इसको यूज नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ कौन सा यूनिट यूज करना है इस चैप्टर में?
लीटर एटम अपॉन मोल केल्विन। यस, क्योंकि हम प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड है, अभी हमारे को एनर्जी का कोई यूज नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में ये यूज करोगे। एनर्जी अभी हमारे को काम की नहीं है, तो हम लोग इसको अभी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, सो देखो क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम बाकी का जो क्लास है ना क्वेश्चन सॉल्विंग में करते हैं, बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, बहुत इजी रहते हैं। सो हम लोग ना सिर्फ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी याद करेंगे और उसी के बेसिस पर सारे क्वेश्चंस हमारे इजीली सॉल्व होंगे, इजीली, कोई टेंशन नहीं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सो इफ प्रेशर of gas contained in closed vessel is increased by 0.4% when heated by 1 degree Celsius. Its initial temperature is, चलो सॉल्व करके बताओ, आंसर्स भी मैं तुम्हें लिख दे रही हूँ। सॉल्व करो। देखो अब तुम्हें एक तो ये चीज दिख रही है कि रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है, रिलेशनशिप किसके और किसके बीच में पूछा जा रहा है। प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, तो एक तरीका तो ये है कि तुम गेलो-सैक्स लॉ लगा दो, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच की चीज है। दूसरा तरीका क्या है, मैंने यूज किया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मतलब वन वे इज यू सिंपली यूज P1 अपॉन T1 एंड सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, बट उसके लिए लॉज याद रखने पड़ेंगे। और दूसरा वे क्या है, मैं जैसे यूज करने वाली हूँ, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। फाइन, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम का मेंशन है। Is there any mentioned about volume? No, ma'am. So that means volume is going to be constant. Yes, ma'am. Moles का Yes, कोई ma'am. mention नहीं है. That means moles No, are ma'am. also going to constant. तो मैंने क्या किया, variables एक side ले गए और NRV एक side ले गए. All these are constants. Check करो. All these are constants. तो मतलब I can simply say P upon T is equal to constant and I can derive P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. तो एक तरीका तो ये कि सिंपल ये वाला फॉर्मूला याद रखो, बाकी चीजों को जो नहीं मेंशन्ड है उनको कांस्टेंट रखो, वेरिएबल्स एक साइड लाओ और इसको सॉल्व करो। सो सपोजिंग P1 जो है वो P है, तो P2 क्या हो जाएगा? How much will be P2? And P plus P 0.4 plus upon 100 0.4%. into P. T1 I don't know, it is T and heated to 1 degree Celsius. Okay, so supposing ये T डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं या T केल्विन ले लो, ठीक है, T डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। सो 1 डिग्री सेल्सियस मतलब T2 का मतलब क्या हो जाएगा? अब क्या डिग्री सेल्सियस में रखना है या केल्विन में रखना है? Kelvin. केल्विन। Kelvin में तो क्या रखना हो है। जाएगा? T plus 274 होगा कि नहीं? अब जस्ट वैल्यूज पुट कर दो, so it will be P upon T plus 273 and this will become how much? 1004 Ma'am, is 1 degree more than its initial temperature है ना? heated by 1 1 degree Celsius है ना? मतलब Heated कि by, जो पहले टेम्परेचर था उससे 1 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा। हाँ तो बेटा लैंग्वेज पढ़ो, heated by means पहले से एक से ज्यादा,